हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का इस बिजनेस आइडिया ना बहुत ही दमदार होने वाला है। दोस्तों, दमदार इसीलिए कि बिना झंझट से, बिना मेहनत से, वो भी कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस शुरू करके दोस्तों हर महीने 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमाओगे। दोस्तों, मेन स्पेशली ये बात है दोस्तों, घर बैठे बैठे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो भी बिना मेहनत से। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों? स्पेशली ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जो महिला है जो काम करना चाहते हैं और काम नहीं है उनके पास, और कुछ महिला ऐसा भी है कि घर से बाहर निकल के काम करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, उन महिलाओं के लिए स्पेशली दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया बहुत ही दमदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि घर बैठे बैठे बिना झंझट, बिना मेहनत से ये बिजनेस शुरू करके महिला जो पुरुष कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं। पहली बात, कोई भी ये बिजनेस कर वो भी अपना घर बैठे बैठे 40 से 50 हजार रुपए हर महीना आराम से कमाई होगा। दोस्तों, वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों? कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके 40 से 50 हजार रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है, और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका क्या है दोस्तों, पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आप अंत तक देखोगे, ये बिजनेस आइडिया आपको करने में कहीं भी डाउट नहीं आएगा दोस्तों। फिर भी जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे जो सवाल आते हैं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए। दोस्तों, कमेंट्स का रिप्लाई से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है कि ये मेरे बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। तो आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, घर का खाना ऑनलाइन में कैसे बेचे। ऑनलाइन में मतलब आप लोगों को मालूम है दोस्तों, आजकल जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के एप्स बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं दोस्तों, स्विगी, जोमेटो, जो फूड पांडा, बहुत सारे जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जो खाना भी डिलीवरी होता है। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, दिन भर कंपनियों में या इधर उधर जो जॉब करके रात को आके खाना बना के खाने लायक जो एनर्जी नहीं बचता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर का खाना ही ऑर्डर करते हैं, वो भी बाहर का खाना घर का खाना जैसे होता है, इसलिए बाहर का खाना ऑर्डर करके आराम से खाना खा के, और दूसरा दिन भी उनको जॉब के लिए जाने का रहता है, इसलिए घर पे ज्यादातर लोग आज का जमाने में खाना नहीं बनाते हैं दोस्तों। वैसे लोगों के लिए आपका जो बिजनेस आइडिया वरदान है दोस्तों। ये पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो अंत तक देखोगे तो कहीं भी डाउट नहीं आएगा। आप लोगों के मन पे ऐसा सवाल आ रहा होगा, यार ऑनलाइन तरीके से मैं घर बैठे बैठे खाना कैसे बेच सकता हूं। ये डाउट का जो जवाब है ना दोस्तों, इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। पहली बात है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये बिजनेस करना है तो एक निच चूज करना पड़ेगा। निच मतलब आपको कौन सा खाना अच्छा बनाने के लिए आते हैं, जो टेस्टी जो बना सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे साउथ इंडियन का खाना हो, नॉर्थ इंडियन का हो, जैसे वड़ा पाव हो, पिज्जा, बर्गर, जो भी आपको जो अच्छी तरह से जो टेस्टफुल बनाने लायक जो आता है, वो जो नीच है ना, आप चूज कर लीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद ये छोटा सा एक लाइसेंस है, FSSAI लाइसेंस रहता है दोस्तों। फूड लाइसेंस बोला जाता है, कोई फसाई लाइसेंस बोलते हैं, कोई FSSAI लाइसेंस बोलते हैं, बात तो एक ही है, वो है फूड लाइसेंस। आपको इस बिजनेस के लिए कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि जो भी खाने पीने का जो भी प्रोडक्ट आप जो बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए फूड लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक ही लाइसेंस आपको 1000 से 1500 के बीच में आपको ऑनलाइन तरीके से आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक ही छोटा जो लाइसेंस से आपको क्या करना है, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, स्विगी जोमेटो का वेबसाइट में जाना है। वहां पे आपको कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आपका जो किचन का ना एक अच्छा सा प्यारा सा नाम रख दीजिए। जैसे आपने नीश चूज किया, क्या आपको बनाना है, क्या आपको सेल करना है घर बैठे बैठे, उसके बाद एक नाम चूज कर लीजिए, जैसे कि घर का खाना, जैसे कि रेशमा की रसोई, ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल बहुत सारे आपको मिल जाएगा। वैसे एक प्यारा सा नाम रख दीजिए। वैसे नाम का जो रजिस्ट्रेशन के अंदर वो नाम लिखना पड़ता है।
नाम लिख दीजिए, आपका किचन का नाम हो गया, आपका FSSAI लाइसेंस का जो नंबर हो गया, और आपका नाम, आपका घर का पता, जो फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ डिटेल में बेसिक नॉलेज है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं। आप भी अपना मोबाइल से आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इतना भरने के बाद वो जो सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि जो स्विगी जोमेटो वाला कुछ वेरिफिकेशन करता है, ये जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन जो भर रखे वो सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जो स्विगी जोमेटो का कंपनी वाले क्या करता है, कुछ दिन के बाद, मतलब 2-4 दिन 8 दिन के बाद आपका किचन में आ जाता है दोस्तों। किचन में इसीलिए आ जाता है कि वो कुछ सर्वे करता है। सर्वे मतलब ऐसे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दिया तो ये लोग ऑर्डर पूरा कर सकते हैं क्या नहीं है, और इनका किचन साफ सुथरा है या नहीं है, सभी राशन पानी है या नहीं, और पैकिंग का मटेरियल इनके पास है या नहीं, कुछ देखने के लिए, कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए, कुछ सर्वे करने के लिए स्विगी जोमेटो का कंपनी वाले आपका किचन में आ जाता है। ठीक है, वो किचन में आके जाने के बाद 8 से 15 दिन के अंदर आपको जो जो खाना आता है वो खाने का फोटो आपने जो अपलोड किया हुआ जो फोटो है वो ऑनलाइन में दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों। जैसे आपको जो पिज्जा बनाना अच्छी तरह से आता है तो वो क्या करने का, उसका फोटो खींच के ऑनलाइन में जो अपलोड करने का, वही प्लेटफॉर्म में अपलोड करने का। 8 से 15 दिन के अंदर आपने जो जो फोटो, जो जो खाने का फोटो आपने अपलोड किया है वो दिखना शुरू हो जाता है, और 15 दिन के बाद, मतलब 8 से 15 दिन के बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाता है दोस्तों। अभी बात करेंगे दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस में। दोस्तों FSSAI लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। FSSAI लाइसेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपए लगेगा। ठीक है, उसके बाद पैकिंग मटेरियल आपको खुद खरीदना पड़ेगा। पैकिंग मटेरियल मतलब खाना, किस टाइप का आप खाना बना रहे हो, ठीक है, वो खाना पैकिंग करने के लिए पैकिंग का जो जितना भी मटेरियल है जो लगता है, अपने फोटो में देख रहे होंगे, ये पैकिंग मटेरियल आपको खुद खरीदना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ कंपनी क्या करते हो, वो पैकिंग का टेप दे देते हैं, क्योंकि उनका ब्रांडिंग आना चाहिए, इसलिए वो पैकिंग का टेप, जैसे आप देख रहे होगे जोमेटो का, स्विगी का, जोमेटो का, दोनों टेप मैं दिखा रहा हूं, वो पैकिंग टेप दे देते हैं। वो पैकिंग का टेप आपको सिर्फ कंपनी देगा और डिलीवरी बॉय कंपनी देगा। बाकी सभी जो खाना बनाने का मेहनत और जो पैकिंग का मटेरियल है और जो लाइसेंस का जो पैसा है आपका जेब से ही जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप शुरुआती में 2000 से 2500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, इससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं दोस्तों। अब भी बात करेंगे दोस्तों खाने का पूरा प्रोसीजर क्या है, जो ऑर्डर का पूरा प्रोसीजर क्या है दोस्तों। ऑर्डर का बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। जो भी कस्टमर आपका खाने पे जो ऑर्डर किया तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। ऑर्डर आने के बाद आप एक्सेप्ट का एक बटन रहते हो, एक्सेप्ट आपने किया तो कुछ टाइम के अंदर आपको खाना बना के पैकिंग करके रखना पड़ेगा। कुछ टाइम रहता है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने एक्सेप्ट किया, खाना बना के पैकिंग करके रख लो, डिलीवरी बॉय आ जाएगा, डिलीवरी बॉय का हाथ में दे दो, डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर देगा। बस इतना ही प्रोसीजर है दोस्तों। बाकी इसमें कोई मगजमारी नहीं, ज्यादा झंझट तो है ही नहीं है। अभी बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट कैसा होगा इसमें। प्रॉफिट दोस्तों आपका हाथ में, जैसे कि मैं बता रहा हूं, ये कोई नया आप नहीं कर रहे, सभी लोग ऐसे करते हैं, सभी लोग जैसे करते हैं वैसे ही मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं। जो भी आप खाना बनाना चाहते हो उसका रेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, ये एक पिज्जा है, पिज्जा आप बना रहे हो, पिज्जा का ऑर्डर आया, पिज्जा आपको बनाने में कितना जो सामान लगता है उसका कितना रुपए लगता है। एग्जांपल 50 रुपए में आपने पिज्जा बना के रेडी किया, उसमें आपको प्लस करने का आपका उसमें मेहनत कितना लगा, आपका जो गैस कितना गया और पैकिंग मटेरियल का पैसा कितना गया, सभी मिला के 50 से 60 रुपए में आपका एक पिज्जा रेडी हो गया समझ लो। लेकिन उसका रेट ऑनलाइन में आपको मिनिमम 90 रुपए से 100 रुपए या 120 रुपए तक आप रेट लगा सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा यार इतना प्रॉफिट मार्जिन कैसे। बाकी सभी लोग जो जितना लोगों को मैंने मिला हूं जो क्लाउड किचन का जो काम कर रहे हैं, यही स्विगी जोमेटो के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ही रहता है। वो प्रॉफिट मार्जिन भी कटेगा, मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। आपको 50 से 60 रुपए के अंदर पिज्जा बन के रेडी हो रहा है, पैकिंग का मटेरियल के साथ रेडी हो रहे हैं, तो उसका रेट मिनिमम आपको ऑनलाइन में 90 रुपए से लेकर 100 रुपए 120 तक आप लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का प्रोसीजर, प्रॉफिट का प्रोसीजर तो समझ गया, और पेमेंट कैसा होगा आपको, ठीक है, मैं क्लियर तरीके से समझाऊंगा।
पेमेंट दोस्तों आपको हर वीक में, हर हफ्ता पेमेंट होगा। हर हफ्ता मतलब हर दिन के हिसाब से आपने कितना ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना ऑर्डर पे आप खाना सेल कर रहे हो, वो सब कुछ हिसाब वही मोबाइल से आप दिन के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दिन के हिसाब से भी आपको पूरा इंडेक्स मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वही एक कॉलम पे हर दिन के हिसाब से आपने कितना ऑर्डर एक्सेप्ट किया, कितना ऑर्डर पे आपने सेल किया, ठीक है। उसके बाद एक पूरा हफ्ता में आपने कितना ऑर्डर सेल किया, उसके ऊपर आपको हर हफ्ता कंपनी आपका बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा। अभी आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार कंपनी को क्या फायदा, इतना हमको अरेंजमेंट करके दे रहे तो कंपनी को क्या फायदा। कंपनी दोस्तों आपका जितना भी एक हफ्ता का जितना भी पैसा होता है उसमें 22% कंपनी पैसा देगा। कंपनी इसीलिए पैसा देगा कि आपको सिर्फ खाना बनाना है, पैक करना है, लेकिन डिलीवरी तो आपको करना ही नहीं है दोस्तों। जर आप खुद डिलीवरी करना चाहते हो तो वो भी 22% पैसा भी आपको बचेगा, लेकिन खुद का वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा। वो कंपनी का वेबसाइट के अंदर आपका खाना नहीं बेच सकते हो। क्लियर है दोस्तों। इसलिए कंपनी का वेबसाइट के अंदर आपको खाना बनाना है तो डिलीवरी बाय वो कंपनी खुद देगा, और पैकिंग का जो टेप खुद कंपनी खुद देगा, कस्टमर आपको खुद देगा। कस्टमर को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। कस्टमर भी दोस्तों इतना आएगा कि आप बहुत सारे ऑर्डर तो आप फेल करते हो, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। इतना कस्टमर आपको दे देगा। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, 22% पैसे देने में क्या दिक्कत है। क्लियर है। 100 रुपए का प्रॉफिट, एक ऑर्डर पे आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100 रुपए में आपको 22 रुपए कंपनी देगा, 78 रुपए प्रॉफिट आपको होगा। इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं, जो खाना आप डिसाइड कर रहे हो, जो भी खाना बना के आप सेल करना चाहते हो तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम डबल रख दीजिए। 50 से 60 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 से 60 रुपए का आपका खाना है तो मिनिमम उसका रेट आप 90 से 100 रुपए तक आप आराम से रख सकते हो। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं, ऐसे ही कमाए होते हैं। आप भी दूसरे के जैसे ही बिजनेस कर रहे हो, कोई नया तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए आपका भी प्रोडक्ट सेल होगा, आपका भी खाने पे ऑर्डर आएगा, आपका भी खाना सेल होगा, वो भी आराम से। और कस्टमर देने का जिम्मेदारी कंपनी का है, खाना लेके डिलीवरी करने का जिम्मेदारी कंपनी का है, तो आपको कंपनी में 22% पैसे कंपनी को देना पड़ेगा। पेमेंट का प्रोसीजर आपने समझ गए होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपने समझ गए होंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कैसे बनाने का और पेमेंट कैसे लेने का पूरा डिटेल जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैंने दिया हूं। फिर भी आपको जहां पे भी डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आते हैं तो प्लीज कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। प्लीज दोस्तों ये इस बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।